जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ONGC अप्रेंटिस मेरिट लिस्ट 2023 या फिर कह लीजिए कि ONGC अप्रेंटिस 2500 पोस्ट रिजल्ट के बारे में। क्योंकि गाइस यहां पर आप इसके बारे में रिसेंटली YouTube के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस देख रहे होंगे जिसमें कि आपको यहां पर आपकी मेरिट लिस्ट की जानकारी दी जा रही है कि आपकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है। आप यहां पर आपका नाम लिस्ट के अंदर चेक कर लीजिए। अगर आपका नाम लिस्ट के अंदर है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है, और अगर आपका नाम इस लिस्ट के अंदर नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और मैंने जब यहाँ पर YouTube के ऊपर आपकी तरह ही वीडियो देखी तो मुझे भी लगा कि आपकी यहाँ पर मेरिट लिस्ट आ चुकी है। बट गाइज यहाँ पर अभी चौंकने वाली और ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी आपकी मेरिट लिस्ट नहीं आई है। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल है कि अगर मेरिट लिस्ट नहीं आई है तो ये जो लिस्ट अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये फिर क्या है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ये आपकी मेरिट लिस्ट नहीं है, बल्कि जब आपने फॉर्म सबमिट कर दिए थे आपके दिए गए टाइम के अंदर, उसके बाद में आपसे कुछ एडिशनल डिटेल मांगी गई थी, यानी कि एडिशनल डाटा मांगा गया था। जिन कैंडिडेट ने भी फॉर्म को फिल किया था सभी को एक ईमेल गई होगी, आपको याद होगा। आपने अगर ईमेल चेक की थी एंड आप कंटिन्यूसली अपनी ईमेल चेक करते हैं तो आपको पता चला होगा कि इसमें एक ईमेल में आपको लिंक दिया गया था जिसमें कि बोला था कि आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। तो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो देने के लिए आपको 3 अक्टूबर 2023 तक का समय मिला था और आपको एक लिंक भी दिया था। ये उसी को लेकर के नोटिस जारी किया गया है। मैं आपको यहाँ पर इसको क्लियर कर देता हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि लिस्ट आ चुकी है मेरिट की और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप निराश मत होइए, क्योंकि अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आपको इसकी सच्चाई पता चल सके। और आगे आप यहाँ पर इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिए है, वीडियो को लाइक कर दी है, तो आगे भी जब आपकी रियल मेरिट लिस्ट आएगी आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। अभी मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये बेसिकली है क्या। अगर आपने नहीं किया तो फिर आपको यहाँ पर क्या उसका नुकसान हुआ है ये भी आपको बताया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर बोला था कि जो कैंडिडेट ने फॉर्म को फिल किया है उनका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस को और फास्ट करने के लिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी थी, जिसमें कि 3 अक्टूबर 2023 तक का समय दिया था। और साथ ही कहा गया था कि द लिस्ट ऑफ द रजिस्टर्ड कैंडिडेट आर फर्निश्ड बिलो, ओनली द रजिस्टर्ड कैंडिडेट इन द लिस्ट फीड द इन्फॉर्मेशन इन द अबो लिंक। यानी कि यहाँ पर एक लिस्ट इन्होंने इस नोटिफिकेशन के बाद जारी की, जो कि आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कैंडिडेट में। तो ये वही लिस्ट ऑफ कैंडिडेट है जिसमें कि अगर आपका नाम इस लिस्ट के अंदर है तो आप यहां पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है एडिशनल वो दे सकते हैं। जिन कैंडिडेट का नाम इस लिस्ट के अंदर नहीं है वो ऑलरेडी इस रेस से बाहर हो चुके हैं मेरिट की या फिर आपका इसमें सिलेक्शन होने की। जिन कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन जो फॉर्म उन्होंने भरा था उसमें सही थी तो उन्हीं से यहाँ पर ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी और उन्हीं के नाम इस लिस्ट के अंदर ऐड किए गए थे। यानी कि जिन कैंडिडेट के नाम इस लिस्ट के अंदर थे वही कैंडिडेट यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे या फिर उन्होंने फिल किया, क्योंकि ऑलरेडी 3 अक्टूबर 2023 जा चुका है। और जिन कैंडिडेट का नाम इस लिस्ट के अंदर नहीं है और उन्होंने फॉर्म को भरा था तो इसका मतलब है कि उनका किसी न किसी कारण से फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ इस लायक कि उनसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाए। तो अभी गाइज ये जो लिस्ट है इसमें आपके जो टोटल संख्या है कैंडिडेट की वो आपके यहाँ पर 21,494। अब 21,494 आपकी टोटल निकल के आई है। वैसे तो इसमें लाखों की संख्या में फॉर्म भरे गए थे, बट इतने वो कैंडिडेट हैं जिनसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी थी, यानी कि ONGC के अकॉर्डिंग इनकी बाकी की इन्फॉर्मेशन वैलिड थी। अब यहाँ पर जो 21,494 कैंडिडेट हैं इनमें से भी काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हो गए जिन्होंने ऑन टाइम अपनी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो नहीं भरी होगी, जिसका मतलब ये हो जाता है कि उनको फिर आगे मेरिट लिस्ट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो आपका यहाँ पर और भी कंपटीशन कम हो गया है। तो मान लीजिए इतने में से कम 4-5 हज़ार कैंडिडेट तो ऐसे रहे होंगे जिन्होंने मिस कर दिया होगा अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल करना, या फिर उनको बाद में पता चला होगा। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं, आप ये वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं और आपको अभी पता चला कि आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी थी फॉर्म सबमिट करने के बाद में, तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना जरूर है। तो जो कैंडिडेट मिस कर गए थे अब उनको मेरिट के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा, और जिन्होंने यहाँ पर उसको ऑन टाइम पर भर लिया था डिटेल को एडिशनल को, तो वो अभी मेरिट लिस्ट के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर पूरी जानकारी एक्सप्लेन आपको कर दी है। अभी आपका मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वे में आना बाकी है, जल्द ही आ जाएगा। आपका सवाल है कि मेरिट लिस्ट कब आएगा, तो आपको इस
इसी मंथ के एंड तक मिल जाएगा। एंड मैं आपको काफ़ी हायर करके बोल रहा हूँ, वैसे तो आपको 20 अक्टूबर के आसपास आपकी मेरिट लिस्ट मिल जानी चाहिए, बट यहाँ पर आप इस मंथ को एंड तक मान करके चलिए कि इस मंथ के एंड तक आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। मेरिट लिस्ट में जिन कैंडिडेट का नाम आएगा फिर उनका डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में फिर उनको यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो गाइज आपने यहाँ पर इसके बारे में सभी जरूरी जानकारी जान ली है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और जो आपके मन में डाउट चल रहा था कि सर मेरिट लिस्ट आ गई है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो आप छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ हुआ नहीं है क्योंकि अभी आपकी मेरिट लिस्ट आई नहीं है ITI अप्रेंटिस की। सो गाइज ये थी जानकारी, आई होप आपको पसंद आई होगी, और वीडियो में आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि क्या आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन भर दी थी और क्या आपका नाम इस लिस्ट के अंदर है या फिर नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।